बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में। इस वक्त मैं पंजाब के ज़रई एरिया में, नहरी एरिया में, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, दुनियापुर तहसील में अपने गांव में खड़ा हूं। सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अलार्म बजा दिया है। वो अलार्म क्या है, जिसके बारे में बार बार कह रहा था। गुज़श्ता एक महीने में मैंने 2 व्लॉग किए थे कि क्या एग्रीकल्चर शोबे पर टैक्स लगना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के आगे ये बिल्कुल, वो कहते हैं जी खड़े हो जाओ तो ये बैठ जाते हैं, और कहो बैठ जाओ तो ये लेट जाते हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का रिकॉर्ड ये है कि जहाँ भी वो अफ्रीका में गए या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कैरिबियंस में गए, वहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हुआ, डिज़ास्टर हुआ, यानी आवाम को सड़कों पे आकर। अभी कीनिया की मिसाइल आपके सामने मौजूद है, कीनिया की एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है नाजरीन, के वहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया, हुकूमत की तरफ से गोली चलाई गई, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की शराइत को कबूल करें। उन्होंने नहीं माना। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कमज़ोर हुकूमत है, कॉम्बिनेशन है, कोलिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और मुस्लिम लीग की, जिसको सपोर्ट किया मौलाना फजलुर रहमान ने और अवामी नेशनल पार्टी ने, जबकि बलूचिस्तान के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो साइड लाइन हो गए, वो पतली गली से निकल गए। ये है वो सूरत हाल कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अलार्म बजा दिए कि जी सऊदी अरब से जो आपकी $1.2 बिलियन की, $1.2 बिलियन की जो ऑयल फैसिलिटेशन यानी लाइन थी, उसको भी वो अकाउंट फॉर करने के चक्कर में है। नतीजा क्या होगा ये आपके सामने है कि पंजाब में अगर सिंध में बिलखुसूस और KP में फलों पर, एग्रीकल्चर आमदनी पर टैक्स लगा दिया गया तो बचेगा क्या। इसका हमारे पास सलूशन मौजूद है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सलूशन ये है कि आप स्ट्रेट अवे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को ये कहें कि हमें किसी भी किस्म की ज़राअत पर टैक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं वैल्यू एडिशन की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रॉ कॉटन की बात कर रहा हूँ, कमोडिटीज़ की बात कर रहा हूँ, फसलों की बात कर रहा हूँ, फलों की बात कर रहा हूँ, कपास की और गंदम की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है। और उसका हल क्या है? इस्लामिक लॉ, इस्लामिक इकनॉमिक्स का लॉ, इस्लामी इक़्तिसादी लॉ, कानून। वो क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उशर का सिस्टम दिया अरब में, और पूरी अरब की रियासत में जहाँ जहाँ भी उनकी हुकूमत रही, वहाँ पर उशर का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। हज़रत उमर और हज़रत अली के दौर में आपने देखा होगा कि ये फसल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। कितना टैक्स था वो उशर कितना था? उशर मीन्स 10, ये 10 और 15। अगर बारानी इलाके की फसल है तो 15%, और अगर ज़रई इलाका है तो वो 10%। जनाब, ये हल निकला है आपका। खुशी से लोग देंगे, सिर्फ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन चूँकि पंजाब हो या सिंध हो, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, सिस्टम पूरा करप्ट है। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में इमरान खान कहता है ना पटवारी, वो सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इनको चाहिए कि सिस्टम को रिफॉर्म करें, रिफ़ाइन करें और फाइन ट्यूनिंग करें, और फाइन ट्यूनिंग करने के बाद ये जो कलेक्शन है ये प्रॉपर कलेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि भी पटवारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, हुकाम जो हैं, ऑफिशियल, वो गलत फसल को रिकॉर्ड करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये जो वैल्यू कैश क्रॉप है, उसकी जगह पे एक घटिया तरीन, सस्ती तरीन, यानी चारा और पट्ठे जिसको कहते हैं यहाँ की ज़बान में, उसको शामिल कर लीजिए। हमने हमारे यहाँ काश्त हुई जी पट्ठे की, जंतर उगाया हुआ है, बरसीम उगाया हुआ है। नो, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और मरियम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज़ तो वो ना इकोनॉमिक्स को जानती है, ना सोशल ट्रिगर्स को जानती हैं। हो सकता है उनके जो हैं अंकल, जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो उनको गाइड कर सके। मुझे उसके बारे में भी शक है, इनकी काबिलियत और अहलियत में भी शक है। वो कहता है ना इमरान खान, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते। तो ये वो सवालात हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की टीम आ रही है, मिनी बजट आ रहा है, और मिनी बजट कितना है वो तय होना बाकी है कि वो जी 200 बिलियन लेकर आते हैं या 300 बिलियन लेकर आते हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने मैंने खिदमत में पेश कर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ज़राअत के शोबे पे जो टैक्स लगाना चाहता है, उस सिलसिले में यहाँ के आवाम को फ़ैसला करना होगा। ज़ाहिर है ज़राअत को निगलेक्ट किया गया हमेशा से, और कपास के सही रेट नहीं मिलते, गंदम के सही रेट नहीं मिलते, चावल की कपास वाले वो भी परेशान हैं,
پانی کا معاملہ ہے، کھاد کا معاملہ ہے، تو یہ ہے وہ ناظرین صورتحال جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ 7 ارب ڈالر کی خاطر پاکستان کی عزت و توقیر کو سودا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، نگلیکٹ کیسے ہے کہ یہاں پہ اگر ہندوستان برابر کا ملک ہے، وہاں پہ 60 سے 70 80 من جو ہے، ایک من کپاس وہ لیتے ہیں گندم کی پیداوار۔ ہمارے یہاں پیداوار کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ڈی اے پی کا ریٹ، امونیم کا ریٹ، فرٹیلائزر، یوریا کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ وہ سبسڈی دیتے ہیں گیس کو، اور گیس جو کمپنیاں ہیں آپ کی فرٹیلائزر، وہ لوٹ رہی ہیں کاشتکاروں کو۔ تو جناب یہ ہے وہ صورتحال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی گزارشات پیش کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمیں اپریشیٹ کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔